गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। कल लेक्चर नहीं हुआ था, रीज़न पूछोगे तो ऐसे ही बस। ठीक है, चलो। बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक रीज़न नहीं था, बट मैं कॉलेज से थोड़ा लेट आई थी, इस वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। देखो, तो हमने डेफिनेशन ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो भी था उसका एसेंशियल फैटी एसिड का पढ़ लिया, ट्रांस फैट भी हो गया। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन ऑफ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। ठीक है, अभी मैं मॉर्निंग में इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये रहा आपका आज का टॉपिक। ठीक है, डाइजेशन, ऑब्जर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। तो ये जो पैरा पहले दिया है उसको पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है। देखो इसका क्या मतलब है, मैं ये क्यों देती हूँ कि आपकी कॉपी भी जब आप आंसर शीट लिखो अपना, तो देखने में लगे कि बहुत ज़्यादा बच्चे ने लिखा है, बट वो बहुत ईजी कंटेंट रहे। तो इसीलिए मैं थोड़ा लेंथी और थोड़ा ईजी लेके आती हूँ। समझ में आ रहा है? इस वजह से। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। देखो, लिपिड डाइजेशन ऑब्जर्प्शन, लिपिड का जो डाइजेशन ऑब्जर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म होता है वो इन्वॉल्व होता है ब्रेक डाउन करने के लिए डाइटरी फैट को इनटू स्मॉल कंपोनेंट। यानी कि आप जो फैटी एसिड खाते हो, जो आप फैट खाते हो, वो ऐसे ही आपकी बॉडी में नहीं रहता। उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उस प्रोसेस को हम डाइजेशन ऑब्जर्प्शन मेटाबॉलिज्म नाम दिए है। तो स्मॉल पार्ट में टूटता है, तब जाके ऑब्जर्व होता है। अब ऑब्जर्विंग दैम इनटू द बॉडी, इसको बॉडी में ऑब्जर्व करने के लिए, एंड देन यूटिलाइज और स्टोर दैम, इसको फिर बॉडी में स्टोर करने के लिए और यूज़ करने के लिए, एनर्जी के लिए, इन सेलुलर प्रोसेस। सेलुलर प्रोसेस समझ रहे हो? एक आपके सेल को एनर्जी मिलेगी तब जाके आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए आपके सेल को, आपके सेल में एटीपी बनना बहुत ज़रूरी है। आपके एक सेल में अगर एटीपी बन रहा है, आपकी एक सेल में एनर्जी आ रही है, तो आपकी होल बॉडी में एनर्जी आती रहेगी। ठीक है, the process is started with the mechanical and chemical breakdown of lipid in mouth and stomach, followed by the significant digestion absorption in the small intestine. देखो, आपने एनसीईआरटी अगर पढ़ी होगी 12th में, तो उसमें एक लाइन लिखा हुआ है मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल केमिकल से पता चल रहा है, जैसे मैकेनिकल क्या है, जब हम खाने को चबा रहे हैं वो मैकेनिकल है। अंदर जानते हो, जब स्टमक में जाता है तो स्टमक में भी ना पूरा का पूरा जो हमारा फूड रहता है, वो जैसे हम ग्राइंडर चलाते हैं, मिक्सर चलाते हैं, उस तरीके से वहाँ पे भी काम होता है। तो ये सब कुछ क्या है, ये मैकेनिकल है। केमिकल क्या, उसमें जब हम एंजाइन अपलोड कर रहे हैं, हमारा ग्लैंड उसमें एंजाइन डाल रहा है, ठीक है, हार्मोन्स जा रहा है, केमिकल्स मिल रहा है, तो वो केमिकल होता है। इसीलिए ये जो डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द एनी सब्सटेंसेस। यहाँ पे लिपिड लिख रखा है, आप वहाँ पे प्रोटीन लिख सकते हो, फैट लिख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट लिख सकते हो। तो ये आप पे है कि आप कहाँ की चीज़ें लिख रहे हो। ठीक है, इन द माउथ, आपके माउथ में हो रहा है। देखो मैंने कहा दो जगह पे मोस्टली होता है, माउथ एंड स्टमक में। माउथ में जब आप चबा रहे हो तब, एंड पेट में आपके वो ग्राइंडर वाला चल नहीं रहा है। विथ सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट होता है किस चीज़ का, स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका ऑब्जर्वेशन करने का काम करता है, आपको पता होगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्व्ड लिपिड, जब लिपिड ऑब्जर्व्ड हो जाता है, आर देन ट्रांसपोर्ट थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड कैन बी फर्दर मेटाबोलाइज और स्टोर। जब क्या हो जाता है, जब आपकी फूड, जब आपका लिपिड क्या होता है, ऑब्जर्व हो जाता है, तो फिर वो कहाँ पे जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, जब वो हो जाता है तो यहाँ पे वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड स्ट्रीम में, और फिर वो या तो मेटाबोलाइज हो जाता है, या तो उसका यूज़ हो जाता है, या तो वो फिर स्टोर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? ये बहुत लेंदी लाइन है, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, बट बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट हम डाइजेशन पढ़ते हैं। डाइजेशन ऑब्जर्वेशन मेटाबॉलिज्म है, तो हम डाइजेशन पढ़ते हैं। अब मैंने सब और सिर्फ ये फिगर लगा दिया, इस फिगर के अलावा अब मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि आपको अभी ऐसे ही पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें हैं। आपके डाइजेशन में तीन चीज़ें इन्वॉल्व रहती है, वो है आपका माउथ, यहाँ पे देखो माउथ, अरे यार, आपका माउथ। ठीक है, देखो आपका माउथ इन्वॉल्व रहता है, स्टमक इन्वॉल्व रहता है, और उसके साथ साथ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व रहता है। ठीक है,
3 पार्ट आपके डाइजेशन में इन्वॉल्व रहता है। आप तीनों पार्ट का काम क्या है वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखो माउथ का क्या काम है, मैकेनिकल डाइजेशन, मैंने बताया कि जब आप चबाओगे तो मैकेनिकली डाइजेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट काम है मिक्स्ड विद सलाइवा। आपके माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड है, आपको पता होगा सलाइवरी ग्लैंड होता है, ठीक है, सलाइवा होता है, उसमें मिक्स होता है और खाने को और स्मूथ बनाता है, ठीक है, ताकि जब आप चबा रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपको हार्ड ना लगे। तो इस वजह से ये चीज़ें होती है। लिमिटेड एंजाइमेटिक डाइजेस्टिव लिंग्विन लिपेज, यानी कि आपके जो सलाइवरी में ना एक तरह का, देखो एंजाइम की वजह से हो रहा है, आपके सलाइवा में भी एंजाइम है, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, लाइपेज, ठीक है। लाइपेज के एंजाइम से फिर क्या होता है, डाइजेशन और पॉसिबल हो पाता है। हुआ, समझ में आया। नेक्स्ट माउथ में पड़ता है, ये सब डाइजेशन का काम है। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर देखो, ये बॉडी का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये माउथ है, ठीक है, ये आपका, फिर ये आपका इसोफेगस है, ठीक। इसोफेगस के बाद ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपका लीवर, ये आपका लीवर, ठीक है, ये स्टमक, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पार्ट है, पार्ट समझ में आ रहा है ना। देखो उसके बाद आपके स्टमक का क्या काम है, माउथ का समझाया, अब स्टमक का देखो। स्टमक का क्या काम है, मिक्स्ड एंड च्यूइंग, चर्निंग। यहाँ पे चर्निंग मतलब होता है कि किसी चीज़ को चला देना, जैसे मिक्सर में हम चला देते हैं, मिक्सड कर देते हैं, उस तरीके से, ठीक है, तो ऐसे ही होता है। उसके बाद है सेकेंड, लिमिटेड एंजाइटिक डाइजेशन, यानी कि फिर उसमें भी डाइजेस्टिक जूसेस रहती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज। उसमें आपका HCl रहता है, लाइपेज रहता है, तो ये सारी चीज़ें रहती है, इसकी वजह से डाइजेशन और फर्दर पॉसिबल हो पाता है, ठीक। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा काम होता है। तो पहला है आपका इमल्सिफिकेशन, बाइल एंड इमल्सिफिकेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी में पानी है, ठीक है, बट आपने कभी सोचा है कि वाटर जो है और ऑयल जो है एक साथ मिलके काम नहीं कर पाते, यानी एक दूसरे में घुलते नहीं हैं। तो कभी सोचा है कि फिर कैसे हमारी बॉडी में होता है, तो हमारी बॉडी में इसलिए बना है बाइल जूस, जो इमल्सिफिकेशन करता है किसका, लिपिड का, ठीक है, जो गॉल ब्लैडर में रहता है। और गॉल ब्लैडर का पाइप देखो, गॉल ब्लैडर का पाइप, एक सेकंड में यहाँ पे समझा रही हूँ तुमको। ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला पार्ट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से लीवर है, लीवर हो गया, फिर यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, यहाँ से सब कुछ ना जूसेस आते रहते हैं, यहाँ से फिर बाइल जूस भी आता है, यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का लिपिड का क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होता है, यानी लिपिड अब घोलने का काम करता है। लिपिड लिपिड क्या इमल्सिफिकेशन होता है लिपिड का, यानी कि बाइल और पेनक्रियाटिक जूस सारे मिल के क्या करते हैं, अब उसको ऐसा बनाते हैं कि वो पानी में घुले, ठीक है। तो इस तरीके से उसका प्रोसेस होता है, इमल्सिफिकेशन मीन्स यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंजाइमेटिक डाइजेशन। एंजाइमेटिक डाइजेशन मतलब कि अब एंजाइम से कौन कौन सा डाइजेशन हो रहा है, तो आपके पेनक्रियाटिक लाइपेजेस आएंगे। पेनक्रियाज मैंने अभी बताया कहाँ से पेनक्रियाज में आएगा, आपके ड्यूडेनम में पेनक्रियाज का ओपनिंग होता है, तो वहाँ से आएगा, ठीक है। फिर है मिसल्स हेल्प विथ ऑब्जर्प्शन, आपके उसमें फिर छोटे छोटे से वेसल्स रहते हैं, छोटे छोटे से बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर टाइप की चीज़ें बनी होती है, जो ऑब्जर्प्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है। समझ में आया इतना डाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट ऑब्जर्प्शन पढ़ते हैं, ऑब्जर्प्शन, ठीक है, तुरंत अभी ख़त्म हो जाएगा, बहुत लेंदी नहीं है, बहुत छोटा है। देखो ऑब्जर्प्शन कैसे हो रहा है, आपका जो लिपिड है उसमें ट्राइग्लिसराइड होता है, वो ट्राइग्लिसराइड है, ये हमने खाया खाना, ठीक है, ये हमने खाया खाना, डाइजेशन, डाइट यानी कि फैट गया। फैट में क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है बहुत सारा, उसके साथ प्लस होता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ये सारी चीज़ें उस पर प्रेजेंट होती है। फिर क्या होता है, ऑब्जर्प्शन का पार्ट होता है, यानी कि अब कौन सा प्रोसेस होगा, फिर क्या होता है, ऑब्जर्प्शन का पार्ट होता है, ये देखो ऑब्जर्व हो रहा है कहाँ पे, ऑब्जर्प्शन वो जो वाला जो हुआ वो कहाँ से कहाँ पे हो रहा है, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में हुआ। फिर इंटेस्टाइन में क्या होगा, फॉर्म टाइन से क्या बनेगा, काइलोमाइक्रोन, ठीक है, ये बनेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दो प्रोसेस होगी, ठीक है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन से जब डाइजेशन हुआ ऑब्जर्प्शन के बाद से क्या बना, देखो ऑब्जर्प्शन का काम कहाँ से चालू होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। वहाँ पे क्या बना,
काइलोमैक्रॉन, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, या तो फिर से आपका जो डाइजेस्टिन फैट है वो किस में आ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड में आएगा और एडिपोज टिश्यू में आके स्टोर हो जाएगा। एडिपोज टिश्यू मतलब फैट टिश्यू, फैट टिश्यू जहाँ जहाँ पे आपकी बॉडी में फैट है वो एडिपोज टिश्यू ही है, ठीक है। वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। टिश्यू पड़े हो गए तो उसमें एडिपोज टिश्यू भी है, एक टाइप का टिश्यू है, ठीक है। या फिर वो लिम्फ में चला जाएगा। लिम्फ क्या है, एक ब्लड वेसल है। लिम्फ क्या है, लिम्फ नोट होता है ना, तो ये लिम्फ में जाएगा, फिर उस रेसिस डक्ट में जाएगा, ब्लड में जाएगा, फिर हमारे पूरे होल बॉडी में मिल जाएगा, ठीक है। ये है प्रोसेस पूरे का पूरा ऑब्जर्प्शन का। इसको भी ऐसे बना लेना। अब मेरे से एक सवाल पूछोगे, दीदी ऐसे लिखने से नंबर मिल जाएगा? 100%। आपकी कॉपी थोड़ी अलग दिखेगी, सारे बच्चे वो लाइनिंग वाला फॉर्म लिखेंगे, आप अगर ऐसे लिखोगे तो बहुत अच्छा जाएगा। और देखो, लॉन्ग क्वेश्चन तो आना नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आना है कि आपको 5 नंबर में 10 नंबर में दे दे ऑब्जर्प्शन लिखो, ऐसा नहीं आएगा। तीनों आएगा, ऑब्जर्प्शन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म लिखो तो आप आराम से लिख लोगे, ठीक है। 5 नंबर में आराम से लिख लोगे। जितना मैं बोल रही हूँ, जैसे बोल रही हूँ, उतना पढ़ लो, उतना लिख लो, बहुत ज़्यादा है, मतलब मोर देन इनफ है, इतना मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। देखो, लिपिड मेटाबॉलिज्म इज़ अ प्रोसेस बाय विच द बॉडी सिंथेसाइज, ब्रेक डाउन एंड यूटिलाइज लिपिड फॉर एनर्जी। आपकी मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जहाँ पे आपकी बॉडी लिपिड का ब्रेक डाउन करती है, यूटिलाइज करती है, किस में, एनर्जी में। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मतलब होता है हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, फिर वो चीज़ें टूटती रहती है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स यानी एक सिंगल फॉर्म में आके तोड़ते रहते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व सेवरल की पाथवे, ये बहुत सारे की पाथवे में जाता है, इंक्लूडिंग डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ द डाइटरी फैट। बेसिकली मैं बताऊँ मेटाबॉलिज्म है क्या, हम डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन को मिला के बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। देखो यार, फ़ोन से गिरना बहुत दिक्कत है, सच बता रही हूँ। डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, सॉरी 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 सॉरी, डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, समझे। ये है प्रोसेस, ये जो पूरी लाइन लिखी है ना, इसका मतलब ही यही है, ठीक। फिर क्या लिखा हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं, जो भी है एक लाइन। द सिंथेसिस ऑफ न्यू लिपिड, न्यू लिपिड को बनाना, ठीक है, ब्रेक डाउन करना, स्टोर करना फैट का, और एनर्जी को प्रोड्यूस करना, ये सारे प्रोसेस का ना, यानी कि आप खाना खा रहे हो, खाना खाया, आपका डाइजेशन हुआ, ऑब्जर्प्शन हुआ, ऑब्जर्प्शन के बाद आपके ऑब्जर्प्शन के बाद क्या होगा, दो चीज़ें होगी, या तो आपका जो फैट है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, या तो फिर जाके स्टोर हो जाएगा एडिपोज टिश्यू में। ये सब कुछ प्रोसेस को हम बोलते हैं किसी भी चीज़ का मेटाबॉलिज्म होना। समझ में आया मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म मोस्टली लीवर में होता है, तो लीवर में भी जाके आपका फैट वहाँ पे भी स्टोर होगा, ठीक। समझ में आया, ठीक, समझ में आया कैसे सारी चीज़ें हो रही है, आपको समझ में भी आया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कल लेक्चर नहीं आ पाया था, सो उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैंने कुछ बताया भी नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि मैं कॉलेज से बहुत लेट आई थी ब्रो, क्या करूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नोट्स वगैरह बना लेना, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, उसके साथ साथ बहुत सारा इन्जॉय भी करते रहो, ठीक है। लाइफ है इन्जॉय करने के लिए, और आपका भी ओथ सेरेमनी भी होने वाला है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। प्रैक्टिस वैक्टिस करते रहो, बहुत अच्छा से फ्रेज लेना। गुड नाइट टू यू ऑल, बाय। कल के लेक्चर में ज़रूर आना, ठीक।